किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के बारे में हर एक किसान को जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए कृपया करके मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें और पूरा सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। परंतु वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किसान को नुकसान क्यों हो रहा है। मैं आपको ये बात एक बारीकी तरह से समझा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि किसान को इतना बड़ा नुकसान होने के जो कारण है वो एक छिपा हुआ कारण है और वो किसने छिपा रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों छिपा रखे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा सुनें। साथियों, आज से 50 साल पहले हमारे भारत देश के अंदर खेती जो की जाती थी उस खेती के अंदर पूर्ण रूप से बदलाव ला दिया गया। आज जो खेती हो रही है वो आज से 50 साल पहले वाली खेती से बिल्कुल भिन्न है। ना ही वो बीज है, ना ही वो खाद है, ना ही वो दवाई है, ना ही वो ऊंट है, ना ही वो बैल है और ना ही वो दराती है, ना ही वो तंगड़ी है। मतलब किसान जिन चीज़ों को प्रयोग में लेता था खेती करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। किसान को सहूलियत देने के नाम पर, किसान की रक्षा करने के नाम पर, किसान को फायदा करने के नाम पर नई नई मशीनों का विकास किया गया। हर तरह की मशीनें सरकार ने उपलब्ध करवाई हो या किसी कंपनी ने उपलब्ध कराई हो, किसान को उपलब्ध करवाई और किसान ने पुरजोर तरीके से उस मशीन का प्रयोग किया और सफलतापूर्वक अनाज का उत्पादन बढ़ाता गया। चाहे बीज का हो, चाहे खाद का हो, चाहे मशीन का हो, पूर्ण रूप से उसने अच्छी तरह से उसका प्रयोग करके देश को खाद्यान्न मामले में, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। मैं मानता हूं कि यह काम अच्छा हुआ, परंतु आप ये सोच कर देखो कि ये जो नई तकनीकी आई इससे किसान को नुकसान क्या हुआ। साथियों, इस नई तकनीकी से, नई बीजों से, नई दवाई और नई खादों से, नई मशीनों से किसान का खेती का खर्च बढ़ गया। खेती का खर्च बढ़ गया, परंतु जो तरीके नए अपनाए वो खेती करने के तरीके थे और जो खेती के अंदर अनाज पैदा हुआ उस अनाज को बेचने का तरीका जो आज से 50 साल पहले तो यही था और आज ही वही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सरकार ने यह तो नहीं कहा कि आप नए तरीके अपनाओ, अनाज पैदा करो और नए तरीके से अनाज को बेचो। क्यों नहीं कहा? खेती करने के नए तरीके सिखा दिए, किसान का खर्च बढ़ा दिया, परंतु अनाज बेचने का नया तरीका किसान को नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक शेर एक घुरी के अंदर छुपा हुआ है जो बाहर निकलता है और खा जाता है। इतना बड़ा कारण साथियों, और वो कारण क्या है कि जितने भी सरकारें इस हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की गद्दी के ऊपर स्थापित हुई, उन सभी सरकारों ने औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन किया और उन्हें यह कहा कि आप किसान से माल खरीदो और किसान के माल के बिस्कुट बनाओ, किसान के माल की कोई पूड़ी बनाओ, किसान के माल की चॉकलेट बनाओ और इस अनाज का रूप बदल के किसान को ही वापस बेच दो। साथियों, यदि ये काम किसान को सरकार समझाती तो किसान भी ये काम कर सकता था। उन लोगों को सरकारों ने लोन भी दिया, प्रोत्साहित भी किया, चीजें बनाने के लिए उन्हें इंजीनियर भी उपलब्ध करवाए
उन्हें किसान की धरती खरीद के भी उपलब्ध करवाई, उन्हें बिजली का कनेक्शन भी दिया और उन्हें बिजली की सब्सिडी भी दी और बड़ी बड़ी मशीनें विदेशों से मंगवाने के लिए उन लोगों को लोन भी दिया। और उन्होंने अपने औद्योगिक इतने स्थापित कर लिए कि किसान का कच्चा माल खरीदते हैं और उस माल की ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाते हैं और किसान को बेच देते हैं। किसान का माल 10 रुपए का, और वो जब कंपनी के ऑफिस से होकर गुजरेगा तो वो माल हो जाएगा 100 रुपए का। साथियों, ये काम किसान भी कर सकता था यदि सरकारें किसान को प्रोत्साहित करती, किसान को इस बात से अवगत कराती कि आप खेती के जो नए तौर तरीके तो अपना रहे हैं, परंतु आप इस अनाज को बेचने के भी नए तौर तरीके अपनाइए। सरसों का तेल निकालने की मशीनें खरीदिए, तेल अलग बेचिए, खड़ी अलग बेचिए। मशीनें सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवाएगी। धीरे धीरे आप जो पैसा आपको बचेगा आप भर दीजिएगा। बंदोला के रुई निकालिए, बंदोला अलग कीजिए, बंदोले का तेल निकालिए, खल अलग कीजिए। मशीनें खरीदिए, और मशीनें खरीदने के लिए यदि किसी किसान के पास पैसा नहीं है तो सरकार उस मशीन का पैसा उपलब्ध करवाएगी। साथियों, जो उद्योग घरानों को ये चीजें बताई गई और ये उन्हें सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाई गई और खाद्यान्न वस्तुएं जो भी किसान खेत के अंदर कच्चा ये पैदा करता है उसको रूप और रंग बदल करके किसान को वापस उपलब्ध कराई गई। ये इतना बड़ा घोटाला जो बीच में हुआ, इस घोटाले में किसान का इतना भारी नुकसान हो गया कि किसान वहां का वहां रह गया और जितने भी इन पर खेती में काम करने वाले थे वो सारे के सारे अरबपति और खरबपति हो गए। साथियों, आप समझ के देखें कि यदि खेती करने के नए तौर तरीके अपनाए तो फिर बेचने के भी नए तरीके होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वही किसान की अनाज की ढेरी होती है, वही बोली नीलामी होती है, मनमर्जी के भाव देते हैं और किसान बेचकर बेचारा घर आ जाता है। परंतु उसी अनाज का ऐसा रूप बदल के कंपनी वाले उसमें से एक अनाज के 4 प्रोडक्ट बना करके 5 गुना मुनाफा कमाते हैं। और वो कारण क्या हुआ कि सरकारों की नीतियों द्वारा उन्हें देगी जो सब्सिडी की राशि, जमीनें, बिजली, वो सब उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई गई, परंतु किसान को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। साथियों, सबसे बड़ा नुकसान किसान के गरीब रहने का ये कारण है कि हिंदुस्तान का किसान इतनी भारी मात्रा में गरीब क्यों है। क्योंकि किसान के पास अपना माल की ढेरी करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। वो अपने माल का दूसरा रूप बदल भी नहीं सकता। परंतु साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि किसान की नौजवान पीढ़ी चाहती है और भी ये सोचती है कि हमें किसानी में कामयाब होना है, तो आपको अनाज बेचने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। क्योंकि किसान पुरानी खेती पर अब नहीं आ सकता, यह असंभव है। खेती नए तौर तरीकों से ही होगी, परंतु अनाज बेचने के भी नए तौर तरीके ढूंढने होंगे और उनको एक प्रोडक्ट का जो है 4 रूप बनाकर बेचना होगा, तब जाकर के किसान पेट भरकर रोटी खा सकेगा। साथियों, मैं आगे बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में यदि कोई किसान इसी तरह से अपने अनाज की ढेरियां लगा करके बाजार में बिक्री करेगा तो उसे 1 रुपए की बचत नहीं होगी। क्योंकि ये कोई भी सरकार आ जाइयो, चाहे कोई भी कंपनी आ जाइयो, चाहे कोई भी खरीदार आ जाइयो, वो किसान को उस किसान के अनाज के भाव नहीं देने वाले, परंतु सरकार इसके रूप बदल के इनके साथ कंपटीशन करेगा, इनके साथ टक्कर मिलाएगा, तब किसान को भाव मिलेगा। यदि एक कंपनी चने की दाल बना करके 100 रुपए किलो बेच रही है, चना 60 रुपए खरीद रही है, 40 रुपए का गैप है, और उस 40 रुपए के गैप को पूरा करने के लिए वो तो 40 रुपए अलग से हैं, चने की चूरी अलग बेच रही है, चने का छिलका अलग बेच रही है और चने का आटा अलग बेच रही है। उसी तरह गेहूं कर लीजिए, गेहूं का छिलका अलग मिल रहा है, सूजी अलग मिल रही है, गेहूं का आटा अलग मिल रहा है। एक एक जिन्स के 4-4, 5-5, 6-6 प्रोडक्ट बनाकर जो कंपनियां किसान को वापस बेच रही है, क्यों? बेचने वाले हमें तो खरीदने वाले हमें,
इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, शेयर करें, ताकि हर किसान इस बारे में जागरूक हो और नौजवान पीढ़ी को इस बात का पता चले कि यदि हम नए तौर तरीकों से खेती करते हैं तो हमें नए तौर तरीकों से ही अनाज को बेचना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा काम चलेगा। साथियों, ये सबसे बड़ा कारण है किसान को नुकसान होने का। इस किसान का आधा बदलाव होना सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। कृपया करके आप इस बात पर ध्यान दें, विचार करें और नौजवान पीढ़ी विशेषकर इस बात पर ध्यान दें कि हम जब तक अनाज का रूप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा खेती खर्च पूरा नहीं होगा, हमारा घर खर्च पूरा नहीं होगा। इसलिए जितने भी इच्छुक आदमी हैं, जितने भी नौजवान इस बात के इच्छुक हैं, छोटे उद्योग धंधे लगाएं, अपने अनाज का रूप परिवर्तन करें और अपने भाइयों को वापस सेल करें, ताकि उन्हें भी सस्ता सामान मिले और अपने ही किसान के युग का काम अच्छा चले। और कुछ भी किसान भाई कर भी रहे हैं, धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया भी जा रहा है, परंतु अब तक इस काम में हवा नहीं मिली है, पंख नहीं लगे। इसलिए इसे और ज़्यादा तेजी देने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करके, विचार करके, और अच्छा लगे तो लाइक करके हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करें। मैं अपना वीडियो सुनने के लिए, उस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।